एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू द एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। हमारे पास क्या है, इक्वेशंस का सिस्टम गिवन है। हम इससे क्या करते हैं, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में और वहाँ से अपने सिस्टम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो हमारे पास गिवन सिस्टम था, हमने क्या किया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख ली और साथ ही कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स भी लिख दी। तो ये जो होगी वो क्या होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में लिखा देख सकते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम क्या होगी, कांस्टेंट मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने लिख ली कंबाइन करके। अब हमने इस मैट्रिक्स को क्या करना है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म अपने माइंड में रख लेते हैं कि वो हमारे पास किस तरह की होती है। यानी हमने अपनी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, इस तरह की फॉर्म हमने बनानी है। तो हम जब इस फॉर्म में बनाएंगे तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, देखना स्टार्ट करते हैं कैसे रो ऑपरेशंस करेंगे। तो हमारे पास पहली एंट्री 1 होनी चाहिए। अगर आप गिवन मैट्रिक्स की देखें तो पहली एंट्री क्या है, 1। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो 2 एंट्रीज हैं यानी बिलो ये क्या है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, रो ऑपरेशंस लगाती हूँ। अगर मैं R2 माइनस R3 कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये 2 मैंने 0 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, R2 माइनस R3, 2 माइनस 2 क्या करूँगी, 0। इसी तरह 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा मेरे पास, -2, और चेंजिंग जो आएगी वो सिर्फ R2 में आएगी। इसी तरह 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा 3। बाकी एंट्रीज को भी हमने R3 माइनस R2 कर दिया। फिर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 2 पड़ा हुआ है इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम रो ऑपरेशन क्या करेंगे, R3 माइनस 2 R1। यानी हमने क्या किया, ये वाली एंट्री 0 बनानी है तो हम क्या करेंगे, हर एंट्री को अब क्या करेंगे, R3 माइनस 2 R1 ऑपरेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 3 माइनस 2 R1, R1 में मेरे पास क्या पड़ा है, 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, यहाँ क्या आ जाएगा -1। इसी तरह बाकी एंट्रीज में भी हम क्या कर लेंगे, R3 माइनस 2 R1 कर लेंगे। फिर हमारे पास ये आ गया, ये तो 0 बन गए। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसको 1 बनाना है और ये वाली एंट्रीज को क्या बनाना है, 0। तो हम क्या करते हैं, ये वाला 2 0 बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, R1 प्लस R2 कर लेती हूँ। जब मैं R1 प्लस R2 करूँगी तो ये 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरह बाकी एंट्रीज 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 4, माइनस प्लस 2 माइनस 10 प्लस -8, तो ये आ जाएगा। हमने क्या किया, R1 R2 कर लिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या किया कि इसके बाद हम डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास R1 प्लस R2 आ गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको 0 बनाना है और इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हम करते हैं डिवाइड रो 2 बाय -3, तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में आंसर देख सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की मैट्रिक्स आ गई जब हमने रो ऑपरेशंस लगाए। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने एंट्री कौन सी 0 बनानी है, -1 एंट्री को 0 बनाना है। ये वाली एंट्री अब हमने क्या बनानी है, 0, क्योंकि बच्चों याद रहे हमने अपनी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हमने शुरू में लिखी थी। तो जब मैंने इसको 0 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, R3 प्लस R2 करूँगी। इसी तरह सारी एंट्रीज में R3 प्लस R2 होगा। जैसे अगर मैं लास्ट 5 पे करूँ तो क्या आएगा, 5 प्लस 5/3 विच इज़ इक्वल टू 20/3। जिस पे रो ऑपरेशन R3 जिसको पहले लिखा जाता है उस पे क्या आती है, चेंजिंग आती है। बाकी जो रोज हैं वो ऐसी रहती हैं। तो हमने R3 प्लस R2 कर लिया तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये ऑलरेडी 0 है, 4 भी क्या होना चाहिए, 0। तो कुछ मजीद रो ऑपरेशन करते हुए इसको क्या करते हैं, 1 बनाते हैं और उसको 4 को 0 बनाते हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया अपनी रो 3 को -3 से, तो हमारी ये एंट्री क्या आ जाएगी, 1, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने 4 को 0 बनाने के लिए क्या किया, R1 माइनस 4 R3 कर लिया और बाकी एंट्रीज पे भी इसी तरह रो ऑपरेशंस लगा लिया। तो हमारे पास चेंजिंग R1 में आ गई। जब हमने R1 माइनस 4 R3 कर लिया तो आप देख सकते हैं हमारी मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस हो गई है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। तो हमारे पास अब यहाँ से क्या आ गया, सोल्यूशन। अगर हम x के लिए लिखें तो हमारे पास x क्या आ रहा है, 8/9, y क्या आ रहा है, 5/3 और z क्या आ रहा है, -20/9। तो हमने यही x y z की वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो बच्चों हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को यूज करते हुए अपने सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड किया। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।